बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नत्विस समा कतय्यस सिजिल्लि लिल कुतिबा, और हम उस दिन लपेट लेंगे आसमान को जैसा कि लपेटा जाता है ख़तों का तोमार लिखा हुआ। कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदुहु, और हम दोबारा इब्तिदा करेंगे खिलकत की, नुईदुहु, और उसको दोबारा दोहराएंगे जैसे पहली मरतबा की थी। वादन अलैना, वादा है हम पर, इन्ना कुन्ना फ़ाइलिन, हम इसको करने वाले हैं। अल्लाह पाक यहाँ पे क़यामत के दिन का जिक्र फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक क्या करेगा कि ज़मीन और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा जैसा कि ख़तों का तोमा लपेटा जाता है। और जितनी आसमान के अंदर, सातों आसमान के अंदर जितनी चीज़ें, जितनी मखलूक़ात है उसको भी लपेट लेगा, और सातों ज़मीनें और उसके अंदर की तमाम चीज़ों को लपेट लेगा। और वो उसके हाथ में कैसी होंगी? राई के दाने के बराबर होंगी। और अल्लाह पाक दोबारा से सबको पैदा करेगा जैसे कि पहली मरतबा पैदा किया था, और हम ये करने वाले हैं। अब यहाँ पे सिजिल से मुराद कई रिवायत में है कि वो सिजिल नामे आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते हैं जो हर बंदे का नामे आमाल लिखते रहते हैं। कि जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो कहते हैं कि इसमें नामे आमाल में नूर लिख दो, और जब वो फ़ौत हो जाता है तो उसका नामे आमाल लपेट के रख दिया जाता है बाकी नामे आमालों के साथ, और फिर उसको क़यामत के दिन खोला जाता है। और जिस चीज़ का अल्लाह पाक यहाँ ज़िक्र कर रहा है कि पहली मरतबा अल्लाह ने जैसा यूनिवर्स क्रिएट किए थे उसी तरह अल्लाह ताला यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से खिलकत करेगा। 1922 में अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसके रिसर्च में ये बताया गया था कि किस तरीके से यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी के थ्रू एक यूनिवर्स क्रिएट हुई, और अब वो रिकोलैप्स होके एक बिग होल में जाकर एक क्रश हो जाएंगी और दोबारा से फिर से बनाई जाएंगी, दोबारा से एक नई शुरुआत होंगी। और अल्लाह पाक इन आयतों में पहले इसका तज़किरा कर चुका है। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र, और तहक़ीक़ के हम लिख चुके ज़ुबूर में मिन बादि ज़िक्र, नसीहत के बाद, अन्नल अर्दा यरीसुहा इबादुल्लाहि सालिहीन, के बेशक ज़मीन के वारिस होंगे नेकोकार। अल्लाह पाक ज़ुबूर में क्या लिख चुका, और यहाँ पे मिन बादा ज़िक्र से मुराद या तो लौह महफूज है या कुरान पाक है। कि इसमें क्या लिख चुका कि ज़मीन के वारिस होंगे नेकोकार ही, इबादुल्लाहि सालिहीन, यही ज़मीन के वारिस होंगे। अब हम ये सोचें कि ज़मीन के वारिस तो आज कौन होके बैठे हैं? फाजिर, फासिक, हर तरीके के बेईमान और फसाद फैलाने वाले। लेकिन हम आगे के आयतों पे नज़र दौड़ाए तो कहाँ की बात हो रही है? क़यामत की बात हो रही है, आखिरत की ज़िंदगी की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी अल्लाह पाक वही फरमा रहा है कि आखिरत की ज़िंदगी में इबादुल्लाहि सालिहीन यानी नेकोकार ही हमारे इस ज़मीन के आखिरत की ज़िंदगी में वारिस होंगे। इन्ना फ़ी हाज़ा लिबलागल लिकौमी आबिदीन, और ये पहुँचा देना आबिद कौम के लिए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा आपको मगर रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत। ये किसके लिए फरमा रहा है अल्लाह पाक? आप सल्लम के लिए। कि आप सल्लम कौन है? रहमतल लिल आलमीन, के तमाम जहानों के लिए रहमत है। कि जब आप सल्लम को बहुत ज़्यादा सताया जाता, तकलीफ़ दी जाती, तो आपके सहाबा क्या कहते कि अल्लाह के नबी आप बद्दुआ क्यों नहीं करते? इनको नेसो नाबूद हो जाने के लिए बद्दुआ क्यों नहीं फरमाते? तो आप कहते कि मैं आलमीन के लिए, दुनिया के लिए ज़हमत बना के नहीं बल्कि मैं रहमत बना के भेजा गया हूँ। यहाँ तक कि ताइफ में क्या हुआ था आपके साथ कि आपको इतनी तकलीफ़ दी गई, आपके पैरों पे इस कदर पत्थर बरसाए गए कि आपके पैर खून से भर गए, आपके पैर मुबारक खून हो गए। और आपने फिर वहाँ तड़प के क्या दुआ की थी कि अल्लाह मैं बेबस और लाचार हूँ और तू अरहमुर राहिमीन है, और अगर तू तेरा गज़ब और गुस्सा मुझ पर नहीं तो तू मुझे इसी हालत में छोड़ दे, वरना मुझ पर रहम फरमा। आपने तड़प के दुआ की थी। और उसी वक्त जिब्राइल अमीन आपके पास आए, और आपके जिब्राइल अमीन के साथ 2 फरिश्ते जिब्राइल अमीन के साथ थे। उन 2 फरिश्तों ने आपको सलाम किया और कहा कि अल्लाह के नबी आपने जो दुआ की थी वो अल्लाह पाक ने सुन ली है, और इन पहाड़ों के फ़रिश्तों को आप भेजिए। तो पहाड़ों के फ़रिश्तों को आपके पास भेजा है। तो पहाड़ों के फ़रिश्ते ने आपको सलाम किया और फरमाया कि अल्लाह के नबी आप हुक्म दे तो हम इन बस्ती वालों को पहाड़ों के बीच में बराबर कर दे और नेस्तो नाबूद कर दे। कि ताइफ जो बस्ती थी वो 2 पहाड़ों के बीच में मौजूद थी। तब से सल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी अगली नस्लों में ज़रूर ईमान वाले पैदा होंगे। तो उन फरिश्तों ने कहा कि हम आपका जैसा नाम है आप वैसे ही है कि आप रऊफ़ और रहीम हैं, कि आप दरगुज़र करने वाले और रहम करने वाले हैं, आप आलिमीन के लिए रहमत बनकर भेजे गए हैं। कुल इन्नमा युही इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि कह दीजिए कि मेरे ऊपर वही की गई है कि तुम्हारा इलाही वाहिद है, यकता इलाही है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो फिर तुम फरमाबरदार क्यों नहीं हो जाते? फ़इन तवल्लौ फ़कुल अज़नतुकुम अला सवा,
سوا، پھر اگر وہ پھر جائے تو کہہ دو کہ میں پیغام پہنچا چکا، میں بتا چکا، اللہ سوا برابر، و ان ادری اور میں نہیں جانتا، اقریبم ام بعیدم کہ کیا قریب ہے کیا بعید، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کب ہوگا پورا وعدہ، اور جو آپ کی بات سن کر پھر جاتے تھے، تو آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو برابر ڈراتا رہا ہوں، اور جس کا وعدہ یعنی قیامت کا یا پھر عذاب کا جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید میں نہیں جانتا۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ جانتا ہے جہرا من القول کے زور سے کہی ہوئی بات کو بھی، ویعلم ما تکتمون اور اس بات کو بھی جو تم چھپا کے سرگوشی میں کرتے ہو۔ کہ سورہ کی ابتدا بھی ایسی ہی آیتوں سے ہوئی تھی کہ قریش جو بات ظاہر کر کے یا دل میں چھپا کے بھی کہتے تو اللہ پاک ہر بات کا جاننے والا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ شاید کہ فتنہ ہو لکم تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ جو عیش و عشرت جو متع دیا گیا وہ ایک مدت تک کے لیے، کہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے تم کو، جس عیش و عشرت میں تم کو چھوڑا جا رہا ہے، اللہ پاک نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دینے کے لیے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ یہ فتنہ ہو جس کو تم اپنے لیے آسانی سمجھ رہے ہو، جس متاع کو تم ایک مدت تک کے لیے اپنے لیے آسانی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے فتنہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو ایک لخت نہ پکڑ کے تم کو ڈھیل دے رہا ہو، تمہاری آزمائش کر رہا ہو۔ قال ربی حکم کہہ دیجئے کہ میرا رب فیصلہ کر دے بالحق حق کے ساتھ، وربنا اور میرا رب الرحمن ہے، مستعان مدد مانگی جاتی ہے، اللہ ما تصفون جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں یہ بات فرماتے کہ اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر، جو حق ہے اس میں فیصلہ کر دے۔ قال ربی اے میرے رب احکم فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اور میرا رب رحمان ہے اور مدد مانگتا ہوں میں اس سے جس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہمارا یہ سورہ انبیاء اختتام پذیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔